वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट ने कहां पर इसरो के तीसरे लॉन्च पैड को मंजूरी दे दी है बनाने के लिए? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में। हाल ही में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहां से मोबाइल पासपोर्ट बैन सेवा स्टार्ट किया है? तो ये कोटा में। और वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत रहा है किस स्थान पर? तो 25 पर, टॉप पर रहा यूएसए। हाल ही में पूर्वी भारत की पहली वेधशाला का उद्घाटन कहां पर हुआ है? तो वेस्ट बंगाल में। हाल ही में किसने न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ब्लू ओरिजिन कंपनी ने। और हाल ही में बीसीसीआई ने किसे अपना लोकपाल नियुक्त किया है? तो ये किया है अरुण मिश्रा को। और हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो नृपेंद्र मिश्र को। हाल ही में प्यूमा इंडिया की ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो पीवी सिंधु को। हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक के एमडी सीईओ के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं अशोक चंद्र। और हाल ही में किन दो देशों के बीच गाजा में चल रहे युद्ध पर विराम के लिए दोहा में शांति समझौता हुआ है? तो इजराइल और हमास के बीच में। एलएनटी शिपयार्ड ने भारतीय नौसेना के दूसरे बहुउद्देशीय पोत उत्कर्ष को कहां से लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है चेन्नई से। हाल ही में अमेरिका के 47 नंबर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किसने लिया? डोनाल्ड ट्रंप ने। और आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप, इसकी शुरुआत कहां पर हुई? तो मलेशिया में। और प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? वन प्लेट वन बैग। सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड किस टेनिस खिलाड़ी ने बनाया? तो नोवाक जोकोविक, सर्बिया के हैं ये। और परशुराम कुंड मेला 25 कहाँ पर स्टार्ट हुआ? तो अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में किसने बेंगलुरु में भारत के 5वें अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? तो एस जयशंकर ने। हाल ही में किसने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप को लॉन्च किया है? तो राजनाथ सिंह ने। और हाल ही में किसने गुजरात के वडनगर में पुरातत्व अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो अमित शाह ने। और हाल ही में किस देश में बिग बॉय प्रजाति की मकड़ी का खोज हुआ है? तो ये हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। हाल ही में खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीत लिया है? तो मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी में भारत ने जीता है। हाल ही में हमास की मदद के लिए ऑपरेशन चिवालरस नाइट 3 को किसने लॉन्च किया? तो यूएई ने। और हाल ही में पहली बार लोकपाल का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 16 जनवरी को। हाल ही में किसे गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उर्वशी सिन्हा को। हाल ही में भारत सरकार किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात करेगा? तो इंडोनेशिया को। और वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग दिया गया है, कहाँ का है? तो अंडमान निकोबार का। और भारतीय नौसेना ने ला पैरोस बहुपक्षीय अभ्यास में हिस्सा लिया है, इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? तो फ्रांस। हाल ही में 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन हुआ है बिहार के पटना में। और हाल ही में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो मध्य प्रदेश। और हाल ही में ईरान ने किसे अपने भविष्य की राजधानी के रूप में अपनाने की योजना बनाई? तो मकरान। हाल ही में सीआरपीएफ के डीजी के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। हाल ही में जारी फोर्ब्स बिलियनियर लिस्ट 25 में टॉप पर कौन रहा? एलन मस्क। विजय हजारे ट्रॉफी 24-25 किसने जीता है? तो कर्नाटक ने। अगर इसका फुल वीडियो देखना है आप लोग तो मेरे यूट्यूब चैनल यूरेनियम गुरुजी विजिट कर सकते हैं, लिंक स्टोरी में मिल जाएगा। हाल ही में तमिलनाडु के कड़नकुलम परमाणु संयंत्र 1000 मेगावाट की 6वीं और अंतिम इकाई किसको निर्यात कर रहा है? तो भारत को, रसिया कर रहा है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर कॉफ़ी उत्पादन में भारत किस स्थान पर है? तो 7वें, पहले पर है ब्राज़ील। इंडिया ओपन बैडमिंटन 25 में पुरुष एकल खिताब किसने जीत लिया है? तो विक्टर एक्सेल्सन ने। दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन चलित इंजन किसने विकसित किया? तो भारत ने। 1200 हॉर्स पावर इसकी पावर है। हाल ही में यूएसए के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? उपराष्ट्रपति कौन बन गए हैं? जेडी वेंसी। हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा लॉन्च किया है? तो पंकज मिश्रा ने। हाल ही में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कहाँ पर आयोजित किया, मतलब कब से कब तक चला? तो 11 से 17 तक। हाल ही में नाइजीरिया ब्रिक्स का किस नंबर का भागीदारी देश बना है? तो 9वें नंबर का।
हाल ही में आई विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में भारत के कौन से शहर शामिल किए गए हैं? तो हैदराबाद और भुज। हैदराबाद में मूसी नदी के किनारे वाले शहर और भुज में वाटर सिस्टम इसका शामिल है। और दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना कहाँ लॉन्च हुआ है? छत्तीसगढ़ में। बेंगलुरु में हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण हुआ, उसकी लंबाई कितनी है? तो 72 फीट। हाल ही में पराक्रम दिवस कब मनाया गया है? 23 जनवरी को। हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का नया महासचिव किसे बनाया गया है? संजीव रंजन को। हाल ही में पहले ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो गुजरात के गांधीनगर में। हाल ही में 21 जनवरी को भारत के किन राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया? त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय ने। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो कि अभी चर्चे में रहा है, कब शुरुआत हुई थी इसकी? 2015 में। और किस राज्य सरकार ने सी कोट 3.0 लॉन्च किया है? तो पंजाब ने। चर्चा में रही परियोजनाएं रतले चेनाब नदी और किशन गंगा झेलम नदी कहाँ पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 25 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो चौथे। हाल ही में ऑपरेशन सर्द हवा किसने स्टार्ट किया है? तो बीएसएफ ने। हाल ही में जारी ग्लोबल डेटा की वैश्विक बैंकों की सूची में भारत का कौन सा बैंक शामिल है? 3 है, HDFC, ICICI और SBI। कर्नाटक के बेंगलुरु में किस नंबर का बाजरा महोत्सव अभी हाल ही में मनाया गया? तो 6वें नंबर का था। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित किया गया है? तो इनक्वाइस को। हाल ही में किस राज्य ने कवचम लॉन्च किया है? तो केरला। हाल ही में पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बना जिसने स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड को वितरित किया है? तो मिजोरम। राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 25 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? तो 25 जनवरी को। और आप लोग के लिए एक सूचना है कि जिनको भी PDF लेना है और उसका प्राइस जो था वो 80 रुपये था पूरे साल का 2024 का, तो 26 जनवरी के दिन ऑफर है, उस पर सिर्फ 50 रुपये में आपको दिया जाएगा पूरे साल का, पूरे 2024 का जो PDF होगा सिर्फ 50 रुपये में। इसको लेने के लिए आप जो ऊपर नंबर लिखा है इस पर व्हाट्सअप करेंगे, आपको मिल जाएगा वहाँ पर। आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में नाइजीरिया ब्रिक्स का किस नंबर का भागीदारी देश बना है? इसका जवाब दीजिए आप लोग कमेंट में।